हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। और आज के इस वीडियो में हम डाटा टाइप्स के बारे में जानने वाले हैं और ये डाटा टाइप्स हमारे जावास्क्रिप्ट लैंग्वेज में किस तरीके से वर्क करने वाले हैं इनके बारे में भी हम जानेंगे। तो बिना किसी देरी के चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। जावास्क्रिप्ट में 8 तरीके के डाटा टाइप्स होते हैं, जिनमें से पहला है स्ट्रिंग, नंबर, बिग INT, बुलियन, अनडिफाइंड, नल, सिंबल, ऑब्जेक्ट। यानी कि ये सारे डाटा टाइप्स के हेल्प से हम अपने जावास्क्रिप्ट में कोई भी डाटा इनपुट करते हैं, इन्हीं को हम डाटा टाइप्स कहते हैं। तो स्ट्रिंग में हम किसी भी डाटा को डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर रखते हैं या फिर कह सकते हैं अल्फाबेटिक फॉर्म में रखते हैं। नंबर्स में हम नंबर वैल्यू देते हैं। बिग INT में हम बड़े से बड़ा नंबर जो कि हम नॉर्मली नहीं डिफाइन कर सकते, उन वैल्यूज को हम बिग INT डाटा टाइप में रखते हैं। बुलियन नंबर्स हमारी ट्रू और फॉल्स की वैल्यू होती है। अनडिफाइंड में हमारा कोई भी वैल्यू होती है जो डिफाइंड नहीं की जाती, उन्हें हम अनडिफाइंड डाटा टाइप कहते हैं। नल यानी कि कोई एरर वाली वैल्यू है, उन्हें हम नल में कहते हैं। सिंबल वैल्यू यानी कि जहां पे हम सिंबल्स को डिफाइन कर रहे हैं, हमारे सिंबल डाटा टाइप में आते हैं। ऑब्जेक्ट डाटा टाइप में हम किसी भी तरह की डेट, एरे या फिर कोई ऑब्जेक्ट डिफाइन करने के लिए यूज करते हैं। तो इन सारे डाटा टाइप्स का प्रैक्टिकली यूज करने से पहले हम लोग जान लेते हैं डाटा टाइप्स होते क्या है। तो डाटा टाइप्स वो वैल्यू है जिनकी हेल्प से हमारा कोई भी वेरिएबल डिक्लेयर किया जाता है, ऑपरेट किया जाता है, इन्हीं को हम डाटा टाइप्स कहते हैं। तो सबसे पहले हमारे डाटा टाइप आता है स्ट्रिंग। स्ट्रिंग डाटा टाइप को हम कुछ इस तरीके से डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर रखते हैं, जो कि हम डायरेक्टली कोई भी वैल्यू अगर हमें प्रिंट करानी रहती है तो हम उसे स्ट्रिंग डाटा टाइप के अंदर रखते हैं। यहाँ पे हमारा कोई भी नंबरिक वैल्यू या फिर कोई भी अल्फाबेटिकल वैल्यू लिखी जा सकती है। यहाँ पे हम सिंगल इन्वर्टेड कॉमा का भी यूज कर सकते हैं, डबल इन्वर्टेड कॉमा की जगह स्ट्रिंग ऑपरेटर। और यहीं पे अगर हम अपने नंबर डाटा टाइप की बात कर लें तो यहाँ पे हम कोई भी नंबर इनपुट करते हैं विदाउट डबल इन्वर्टेड कोड, कुछ इस तरीके से। देखिए इन दोनों का अब हम कोई भी वैल्यू स्ट्रिंग में भी रख सकते हैं, जैसे कि मुझे चाहिए 23 में स्ट्रिंग में रख दूं तो मेरी वैल्यू एज इट इज वहां पे प्रिंट हो जाएगी। बट अगर किसी सिचुएशन में हमें चाहिए हमारी जो वैल्यू है वो कैलकुलेट होके हमें दिखाई दे, हमारी जो वैल्यू दिख रही है, हम वेरिएबल में जो भी नंबरिक वैल्यू दे रहे हैं वो प्लस माइनस मल्टीपल डिवीजन हर एक तरह के ऑपरेटर के साथ वर्क करे, हर एक तरह के कैलकुलेशन को कर सके, तो हम अपने नंबर की वैल्यू को स्ट्रिंग्स में नहीं रखेंगे, यानी कि डबल इन्वर्टेड कॉमास के अंदर। यहीं पे एक जानने वाली बात, अगर आप किसी भी नंबरिक वैल्यू को कैलकुलेट कर रहे हो किसी स्ट्रिंग के पहले, तब उस सिचुएशन में हमारा जो नंबर होगा वो कैलकुलेट होगा एज अ नंबर डाटा टाइप। बट यहीं पे अगर आपने किसी स्ट्रिंग डाटा टाइप के बाद कोई नंबर डाटा टाइप रखा है या फिर कोई नंबर वैल्यू रखी है, तो उस सिचुएशन में हमारा जो नंबर होगा वो एज अ स्ट्रिंग में देखने को मिलेगा। जैसे कि यहाँ पे मैं एक वेरिएबल दे देता हूँ, जिस वेरिएबल का नाम मैं देता हूँ x, और यहाँ पे मैं 16 + 4 प्लस, और यहाँ पे मैं एक स्ट्रिंग लगा देता हूँ जो कि मैं कुछ इस तरीके से लिख देता हूँ, रिजल्ट। अब इसके बाद अगर मैं अपनी वैल्यू को प्रिंट कराऊंगा तो मेरी जो वैल्यू है कुछ इस तरीके से प्रिंट हो गया आएगी, यानी कि 16 + 4 यहाँ पे एडिशन हुआ है, देन उसके बाद मेरा रिजल्ट लिख के आया है। यहीं पे अगर मैंने इसका सीक्वेंस बदल दिया, यानी कि ये जो मेरा स्ट्रिंग है इसको मैं उठा के आगे रख देता हूँ और अब मैं अगर इस वैल्यू को प्रिंट करा रहा हूँ तो मुझे कुछ इस तरीके से आउटपुट। तो यहाँ पे मैंने अब सीरियल बदल दिया, अपने स्ट्रिंग को आगे रख दिया और अपने नंबर डाटा टाइप को पीछे की तरफ कर दिया है। अब इस सिचुएशन में हमारा जो नंबर डाटा टाइप होगा वो कुछ स्ट्रिंग की तरह ही वर्क करेगा, यानी कि एज इट इज हमें प्रिंट होकर मिल जाएगा, वो कोई कैलकुलेशन करके नहीं देगा। तो अगर आप भी कभी यहाँ से कोई कैलकुलेशन कर रहे हैं जिसमें स्ट्रिंग और नंबर दोनों ही हैं, तो अपने नंबर को अपने सीरियल में सबसे आगे रखें और स्ट्रिंग डाटा टाइप को पीछे की तरफ रखें। फिर इसके बाद आते हैं अपने नेक्स्ट स्ट्रिंग में, जो कि है अब नंबर डाटा टाइप में हमारे कुछ और डाटा टाइप्स आते हैं जिन्हें हम एक्सपोनेंशियल नोटेशन कहते हैं। यानी कि यहाँ पे कुछ ऐसे नंबर्स होते हैं जिनकी वैल्यू बहुत ज्यादा बड़ी होती है, तो उसे हम एक्सपोनेंशियल नोटिव कहते हैं। यानी कि हम इन्हें कुछ इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, यानी कि x = 1 2 3, और यहाँ पे हमें जीरो में चाहिए थे 5 टाइम 0 और आगे हैं यहाँ पे, तो इसलिए हमने यहाँ पे e लिख के 5 लिख दिया, यानी कि एक्सपोनेंट 5 तक। यहाँ पे हमें 50 प्रिंट करके मिले, आउटपुट में दिखाई देगा। और वैसे ही अगर हमें चाहिए पॉइंट वैल्यू में है और 5 पॉइंट्स आगे हमारी डिजिट, तो हम कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं -5 करके, यानी कि हमारा आउटपुट कुछ इस तरीके से हमें देखने को मिलेगा। ये हमारे नंबर डाटा टाइप में ही एक्सपोनेंशियल वैल्यूज कहलाती हैं। देन आते हैं अपने बुलियन नंबर टाइप में, ट्रू और फॉल्स की वैल्यू
वैल्यू में वर्क करती है। जैसे कि अगर हम कभी कंपैरिजन कर रहे हैं जहाँ पे हमें ट्रू और फॉल्स की वैल्यू आती है, ट्रू और फॉल्स का आउटपुट आता है, तो ये सारे हमारे बुलियंस डाटा टाइप में आते हैं। नेक्स्ट आते हैं हम अपने जावास्क्रिप्ट एरेज में। अब जावास्क्रिप्ट एरेज क्या होते हैं? मान लीजिए आप किसी लिस्ट में से आपको पर्टिकुलर 5 से 6 आइटम सर्च करने हैं, तो उस सिचुएशन में हमारे जावास्क्रिप्ट एरेज काम कर जाते हैं। यहाँ पे हमें सिर्फ अपने प्रोडक्ट का नाम देना, अपने लिस्ट आइटम का नाम देना और हम उसे डिफाइन कर सकते हैं, उसे प्रिंट करा सकते हैं। तो एरेज डिफाइन करने के लिए हम क्या करेंगे? तो हम जावास्क्रिप्ट में जैसे कि यहाँ पे कुछ एरे डिफाइन कर देते हैं। जैसे कि यहाँ पे मैं कांस्टेंट लिया हूँ और यहाँ पे मैंने कार्स डिफाइन करके एक वेरिएबल दिया है और यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट लगा के मैं अपनी एरे की वैल्यूज को बताऊंगा, जो कि कुछ इस तरीके से। यहाँ पे मैंने इन्वर्टेड, यहाँ पे मैंने स्ट्रिंग्स बना के 3 वैल्यूज दे दी हैं कॉमा सिंबल के थ्रू सेपरेट करके। देन यहाँ पे मैं अब इन वैल्यूज को प्रिंट करूंगा। तो इनको प्रिंट करने के लिए मुझे क्या करना है? यहाँ पे मैं एक स्क्रिप्ट लगा रहा हूँ जो कि document.write है। आप चाहे तो गेट एलिमेंट बाय आईडी या फिर और कोई स्क्रिप्ट भी ले सकते हैं। और फिर इसके बाद सबसे पहले मैं अपने वेरिएबल का नाम दूंगा और फिर स्क्वायर ब्रैकेट लगा के मैं अपनी एरे को डिफाइन करूंगा। और अब मुझे इसमें से चाहिए कि मेरी जो सेकंड नंबर वाली वैल्यू है, यानी कि ये वॉल्वो वाली, ये प्रिंट होके आए। इसके लिए मैं क्या करूंगा? यहाँ पे मैं, और यहाँ पे मैंने वैल्यू दी है 1। अब 1 क्यों दी है मैंने? अगर हम यहाँ से काउंटिंग करें तो ये 1 आ रहा है, बट हमारा जो एरे है वो हमेशा काउंटिंग स्टार्ट करता है 0 नंबर से, यानी कि यहाँ पे हमारा पहली जो वैल्यू है वो 0 से स्टार्ट हुई, देन ये 1 और ये 2। तो हमारी सेकंड वैल्यू के लिए हम यहाँ पे एरे लिखेंगे 1, और जैसे हम इसका आउटपुट देखेंगे तो हमें आउटपुट में ये हमारी सेकंड वैल्यू ही देखने को मिल जाएगी कुछ इस तरीके से। अब आते हैं हम अपने ऑब्जेक्ट डाटा टाइप में, जहां पे हम किसी भी एक वेरिएबल में 5 से 6 ऑब्जेक्ट्स इजीली इंसर्ट कर सकते हैं और उनकी वैल्यूज को भी डिफाइन कर सकते हैं। तो इनको लिखने के लिए हम सबसे पहले अपना एक वेरिएबल कीवर्ड देंगे, जैसे कि यहाँ पे मैंने कॉन्स दिया है। देन एक वेरिएबल मैंने यहाँ पे बताया है पर्सन, और करली ब्रेसेस के थ्रू हम अपनी ऑब्जेक्ट्स को डिफाइन करेंगे। सबसे पहले हम अपने ऑब्जेक्ट का नाम लिखेंगे। ऑब्जेक्ट का नाम देने के बाद यहाँ पे अपने ऑब्जेक्ट की वैल्यू देंगे। सेम चीज मैंने यहाँ पे फिर से किया। अब इसको प्रिंट अगर हमें करना है तो हम कैसे करेंगे? तो यहाँ पे मैं अपनी जावास्क्रिप्ट लगाऊंगा, यहाँ पे मैं अपना स्टेटमेंट दूंगा कुछ इस तरीके से document.write, और डायरेक्टली हम इसे प्रिंट कराने के लिए लिखेंगे सबसे पहले अपने वेरिएबल का नाम। अब यहाँ पे हम डॉट लगा के अपने उस ऑब्जेक्ट का नाम देंगे जिसकी वैल्यू हमें प्रिंट करानी है। तो मुझे चाहिए लास्ट नेम की वैल्यू, तो यहाँ पे मैं लास्ट नेम लिख दूंगा कुछ इस तरीके से, और देन सेमीकोलन से सेपरेट कर देंगे। और जैसे हम अपने पेज पे आएंगे तो हमें यहाँ पे अपना लास्ट नेम देखने को मिल जाएगा, जो कि मैंने यहाँ पे प्रिंट करने के लिए कमांड दी थी। और यहाँ पे हमारा लास्ट डाटा टाइप आता है जो कि है अनडिफाइंड, यानी कि अगर हम मान लीजिए कभी भी अपने पेज में कोई वैल्यू डिफाइंड ही नहीं की है, कोई वेरिएबल की वैल्यू को डिफाइंड ही नहीं किया है, तो उस सिचुएशन में हमारा जो वेरिएबल है कुछ इस तरीके से अनडिफाइंड करके हमें प्रिंट होते हुए दिखाई देगी, यानी कि हमारी जो वेरिएबल की वैल्यू वो डिफाइंड नहीं की गई है। यही हमारा अनडिफाइंड डाटा टाइप में आता है। तो ये थे हमारे वो सारे डाटा टाइप जिनका यूज हम अपने प्रोग्राम में करते हैं। आई होप आपको सारे डाटा टाइप्स अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। आज की वीडियो में बस इतना ही। इस वीडियो से रिलेटेड सारी नोट्स मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए बघेल इंस्टीट्यूट को और करें अपने स्किल ओरिएंटेड CS एंड IT कोर्सेज का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ।